प्राइम मिनिस्टर साहब का मौक़िफ़ ये है कि मेरा फैसला है, ये आपने कैसे मेरी नोटिफिकेशन से पहले क्यों इशू कर दिया। उधर से ये है कि हमारा तो यही ख्याल था कि हमने तय कर लिया आपके साथ बैठ के, इसलिए हमने अनाउंस कर दिया। तो जाहिर है अब असली हकीकत क्या है वी डोंट नो, बट जो हकीकत हमें पता ये है कि डेडलॉक है इस वक्त। अब सारा दिन कल भी और आज भी भाग दौड़ होती रही है, यहाँ तक कि काफी लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए, एक दो कैबिनेट मेंबर्स भी इन्वॉल्व हो गए। और आखिरी खबरें आने तक आधा घंटा पहले तक, क्योंकि मैंने चेक किया कि जी अभी क्या सिचुएशन है, तो यही पता चला है कि एटलीस्ट कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी मूव नहीं कर रहे, वो कहते नहीं। और उधर से वो जीएचक्यू में भी वो भी डट गए कि नहीं। अब कहाँ जाके ये कॉम्प्रोमाइज होगी या नहीं होगी, हर एक का ये कहना है होनी तो पड़ेगी, किसी को तो पीछे हटना पड़ेगा। वो पंजाबी में जो कहते हैं किसी ने तो कौड़ा कुट करना पड़ेगा। अब यहाँ दो तीन हमें ऑप्शंस बताई जा रही हैं। एक तो ये कि आपको याद होगा जब नवाज शरीफ साहब का प्रॉब्लम हुआ था ऑन रिजेक्टेड ट्वीट के ऊपर, जनरल गफूर की ट्वीट थी रिजेक्टेड, याद है आपको? जी जी बिल्कुल। हाँ, तो उसके ऊपर फिर बड़ा प्राइम नवाज शरीफ साहब ने बड़ा उसके ऊपर गुस्से का इजहार किया कि ये आप कौन होते हैं ये करने वाले एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट को। तो फिर एक स्टेज ऐसी आई कि आईएसपीआर की तरफ से विड्रॉ की गई, वो आपको याद है, दैट ट्वीट वाज विड्रॉन। तो एक किस्म का जीएचक्यू स्टेप बैक, मगर स्टेप बैक तो बाजारन हुआ ना, अच्छा जी स्टेप बैक, मगर जीएचक्यू ने माफी तो नहीं दी ना नवाज शरीफ साहब को, और उसके फिर नतायज आपने बाद में जाके देख ही लिए क्या हुए। इसी तरीके के साथ अब जो भी कॉम्प्रोमाइज होगी, मेरा ख्याल है वो कॉम्प्रोमाइज जो है वो इट विल बी फॉर द फेस सेविंग, मगर जो जख्म एक दूसरे के ऊपर लगाए गए हैं या लग गए हैं, वो मेरा ख्याल है विल बी डिफिकल्ट। तो हम देखते हैं अब आगे कौन सी कॉम्प्रोमाइज होती है इसके ऊपर। एक कॉम्प्रोमाइज में आपको ऑप्शंस बता सकता हूँ, फिर विल मूव ऑन। एक कॉम्प्रोमाइज तो ये हो सकती है कि बिहाइंड द सीन्स फैसला हो जाए कि जी ठीक है, जो हो गया, आप रहने दें जनरल नदीम को। और जैसे पहले जनरल मुनीर को 6-7 माह के बाद या 3 से 6 माह से एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, 7-8 महीने के बाद उनको तब्दील कर दिया था जनरल फैज, जो उस वक्त डीजीसी थे, उनको फिर बना दिया गया था डीजीआई। तो अब भी हो सकता है कि एक कॉम्प्रोमाइज ये हो कि अभी अभी बिल्कुल कुछ ना करें, इसको बंद करें इस डिबेट को, एंड आप नोटिफिकेशन इशू कर दें, और 2-3 महीने के बाद वील टू डू द ट्रांसफर। आप इसको ट्रांसफर करके एंड यू कैन ब्रिंग जो आप भी जिसको चाहते हैं आप लाना, उसको आप ले आए। एक ये हो सकती है। दूसरी ये कि वो जैसे नवाज शरीफ साहब ने इंसिस्ट किया था विड्रॉ, कि जी नहीं ये रहेंगे अभी, जनरल फैज ही रहेंगे, मैंने नहीं साइन करना, और फिर जनरल बाजवा को एक कदम पीछे हटना पड़ेगा, जैसे पहले हटना पड़ा था इफ यू रिमेम्बर। मगर उसके बाद फिर एक के क्या वो तो मार्च ही करके आगे आ गए थे। तो अब ये सिचुएशन है करंटली, वेरी सीरियस। जी बहुत सीरियस है, और अनफॉर्चुनेटली सेठी साहब ये अवॉइडेबल थी, ये कोई इतनी अनअवॉइडेबल चीज नहीं थी। अगर इसके ऊपर तरीके से बातचीत करके इसको हैंडल किया जाता, मतलब ये कुछ मामला जो है ये बार बार देखिए ना, इस वक्त जो मरहला है, अभी हम बात करेंगे आगे जाकर कि एक तरफ वो अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव इस खित्ते का दौरा कर रही हैं, वो ताल्लुकात की बात कर रही हैं, आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात हमारे स्टार्ट होने हैं, उधर हमारे अफगानिस्तान के मसाइल हैं, मुल्क के अंदर मसाइल हैं, उसमें ये एक नया इशू क्रिएट करने की क्या जरूरत है ये दोनों एक्टर्स को, सिविल मिलिट्री? देखिए एक तरफ तो जब से नवाज शरीफ ने टारगेट करना शुरू किया बाय नेम, तो शुरू शुरू में तो उन्होंने जनरल बाजवा का भी नाम लिया, मगर उसके बाद वो और मरियम सिर्फ जनरल फैज का ही नाम लेते रहे, और तो अच्छी खासी कंट्रोवर्शियल बना दिया उनको। और उनके ऊपर जो ऑपोजिशन इल्जाम लगाती है, वो तो हर चीज ही उन्हीं के खाते में फेंक देती है कि आपने ये किया, आपने ये किया, आपने ये किया। और ये जो मरियम की तरफ से जो पिटीशन आई है, उसके ऊपर तो बहुत ही संगीन किस्म के इल्जाम लगाए हैं, जो एक्चुअली मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशनली बड़े उसके सीरियस इम्प्लीकेशंस हैं।
अब मरियम ने भी नाम लिया, कहने लगी ये तो आर्टिकल 6 जैसा सीरियस, एक हाई कोर्ट के जज को जाके ये इन्होंने ऐसी बातें की और बुलाए उसको हाई कोर्ट के जज को, उसकी टेस्ट में नहीं लेगा। मतलब इसी तरह आप, जो आपको याद होगा जब वो ऑर्डर्स रेंजर्स को वो गए थे कराची में, सफदर इनके बेडरूम में गए एंड सो ऑन, आपको याद होगा उस वक्त भी, बिल्कुल उस वक्त भी यही था कि ये यहाँ से जो ऑर्डर्स गए हैं वो मतलब इल्जाम यही था कि जनरल फैज के ऑर्डर्स थे। और वो एक इंक्वायरी ऑर्डर की थी जनरल बाजवा ने, वो इंक्वायरी भी कराची कोर कमांडर रेंजर्स ने की थी, वो उसके भी रिजल्ट्स किसी को पता नहीं चले। कहा था कि हम विल मेक पब्लिक, ये हुआ, बट सो ऑन। और जो यहाँ जो कुछ सब कुछ हो रहा है, जो सारा इल्जाम ही जनरल फैज के ऊपर आता है कि भाई आपने ही आरटीएस सिस्टम मैनेज किया, आपने ये किया, आपने वो किया, एंड सो ऑन। तो उनके ऊपर अच्छी खासे ऑपोजिशन गरज रही है और उनको काफी कंट्रोवर्शियल बना दिए। और क्योंकि ऑपोजिशन का ये ख्याल है और कुछ लोगों और का भी ये ख्याल है, हम अपना ओपिनियन इस पे नहीं देते, बेहतर है, वो यही था कि इमरान खान साहब यही चाह रहे हैं कि जब जनरल बाजवा रिटायर करें तो वो जनरल फैज को आर्मी चीफ बनाए। अब जनरल फैज चौथी या पांचवी, ये डिपेंड करता है कौन आपको ब्रीफिंग देता है, चौथी सीनियोरिटी लिस्ट पे हैं इस वक्त। और अगर जनरल बाजवा को अगले साल एक एक्सटेंशन मिल जाती है 1 साल की या 1.5 साल की, जो कि इन थेरी वो मिल सकती है, इन थेरी, क्योंकि उनकी उम्र जो है वो पूरी नहीं होगी, तो फिर जनरल फैज जो है वो आर्मी चीफ नहीं बन सकेंगे, उससे पहले रिटायर कर जाएंगे। मगर अगर उनको एक्सटेंशन नहीं मिलती तो फिर जनरल फैज जो है वो विल बी इन पोजीशन टू बी नॉमिनेटेड एज आर्मी चीफ। तो इस किस्म के बातें चल रही हैं, जिसके अंदर अब जाहिर है बहुत हेवी डोज ऑफ पॉलिटिक्स है। और आपने पूछा क्यों इतनी बड़ी इशू बन गया, मेरा ख्याल है कि जनरल बाजवा ने ये जो कोर कमांडर्स मीटिंग कॉल की थी और उसके बाद फौरन मिलने गए हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब को उसके अगले दिन, मेरा आई डोंट नो, बिकॉज ये तो अंदर की दो लोग ही बैठे होते हैं, वहां नहीं चिड़िया पहुंच सकती, मगर उसके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं जो कि फिर थोड़ी बहुत चिड़िया को ब्रीफिंग कर देते हैं, वो उनका यही कहना है कि जनरल बाजवा ने कहा कि जी ये हमारी मुश्तरका फैसला है, कोर कमांडर मीटिंग के अंदर हमने ये फैसला किया है कि ये पोस्टिंग ट्रांसफर है, आई हैव द अथॉरिटी। जैसे एक प्राइम मिनिस्टर कहता है मैंने कैबिनेट से अप्रूवल ले ली है, उसी तरीके के साथ तो उन्होंने कहा मेरी 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 कैबिनेट की अप्रूवल है इसके अंदर कि जनरल फैज जो है वो पिशावर जाएं और जनरल नदीम जो है वो आए एसडीजी आईएसआई। सो इस किस्म की बात थी। अब इट इज बिकम अ पॉलिटिकल मैटर। उधर से हाई कोर्ट के अंदर पिटिशन चली गई है जो कि एक्सेप्ट हो गई है, उसके ऊपर जो ऑब्जेक्शंस लगाए गए थे रजिस्ट्रार ने, वो ऑब्जेक्शंस जो हैं वो ओवररूल होके तो पिटिशन हो गई है, एक्सेप्ट फॉर हियरिंग